बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर अफ्तारी में वक्त कम हो और घर में 1 कप मैदा मौजूद हो तो उसको उबलते हुए पानी में डालें और जल्दी से अफ्तारी बना लें। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके और आप रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट बना सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी ये मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पैन में 1 कप मैंने पानी ऐड कर दिया और जब हमारा पानी अच्छी तरह से उबलने लग गया तो इसमें मैंने 1 कप मैदे का ऐड कर दिया है। मेजरमेंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जिस कप से आपने पानी ऐड करना है उसी कप से आपने मैदा ऐड करना है। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून घी के ऐड कर दिए हैं। फ्लेम को आपने बहुत स्लो रखना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखनी। पानी को आपने उबाल लेना है हाई फ्लेम पे, उसके बाद फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देना है। लेकिन जब आपने घी को ऐड करना है और थोड़ा सा मिक्स करते साथ ही आपने फ्लेम को यहाँ पे बंद कर देना है। बस यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आपने परेशान नहीं होना कि हमने पानी ज़्यादा ऐड कर लिया है या फिर ये क्या बन गया है, हमारा मैदा वेस्ट हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब तक ये कंबाइन ना हो जाए। और मिक्स करने के बाद आपने इसको एक बाउल में कवर करके रख देना है 10 मिनट के लिए। अब मैंने एक और पैन लिया है और उसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल के ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। और ज़ीरे को हमने 10 से 15 सेकंड के लिए भून लेना है, ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना। और उसके बाद मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर दिया स्लाइस में काट के और इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। हमने इसको कलर नहीं देना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। जब हमारा प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया तो इसमें मैं कुछ सब्जियां ऐड कर रही हूँ, जिसमें है बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं। बस मैंने तकरीबन आधा आधा कप सब्जियां ली हैं और उन्हें कद्दूकश की मदद से कद्दूकश करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सब्जियों को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इनको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा मिक्स किया इनको। और साथ ही मैं इनमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था। सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून और साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून नमक का ऐड कर रही हूँ। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस इसमें ये सिंपल सी सब्जियां और सिंपल से मसाले जाएंगे। बस यहाँ पे मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लिया है। फ्लेम हमारी यहाँ पे मीडियम है। अब उसके बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के सोया सॉस के ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। अब मैंने 1 पाव चिकन लेके उसको नमक डाल के बॉयल कर लिया था और उसको श्रेड करके इसमें ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं। अब चिकन को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फ्राई करने के बाद इस सारे मसाले को मैं साइड पे कर दूंगी और थोड़ी सी जगह बना के तो उस साइड पे मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के ऐड कर दिए हैं और उस ऑयल में मैं 2 टेबलस्पून भर के मैदे के ऐड कर रही हूँ। यहाँ आपने मैदा ही ऐड करना है, कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करना। अब मैंने मैदे को अच्छी तरह से भून लिया है जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। जब मैदे में से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है तो मैं इसको सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप दूध का। बस दूध को ऐड करने के बाद हमने मीडियम सी फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से पका लेना जब तक ये कंबाइन ना हो जाए, क्योंकि हमने मैदा डाला है, जब वो पकेगा तो ये गाढ़ा सा हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये मसाला कितना गाढ़ा सा हो गया है। बस यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया और उस चिकन वाले मसाले को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। और अब हम आते हैं अपनी डो की तरफ। इसको मैंने कुकिंग काउंटर पे निकाल लिया और इसको हाथों के साथ मैं बहुत अच्छी तरह से मसल रही हूँ। मसलना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी डो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और इसमें लचक भी आ जाएगी। मैंने बस 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से हाथों से मसल लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारी डो कितनी फाइन लग रही है। अगर हम इसे हाथों से पानी डाल के गूंदेंगे ना, उससे भी इतनी परफेक्ट डो नहीं बनती, उसको भी आधा घंटा रेस्ट देनी पड़ती है। लेकिन ये इतनी झटपट रेसिपी है कि आप हैरान हो जाएंगे एक दफ़ा बनाने के बाद। तो बस इस डो के मैंने 2 हिस्से कर लिए और एक हिस्से को रख दिया। यहाँ पे मैंने एक हिस्से का पेड़ा बना लिया है।
ये देखें कोई इसमें क्रैक नहीं है, बहुत फाइन सा, बहुत ज़बरदस्त सा ये पेड़ा बन के रेडी हुआ है। अब मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है और उसके ऊपर इस पेड़े को रख के बेल लिया बेलने की मदद से। ये एक जैसी बेली जाएगी, बहुत ही फाइन, कहीं से टूटेगी नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुई है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लचक आ गई है। अगर आप इसे हाथों से नहीं ना मसलेंगे तो इसमें इतनी लचक नहीं आएगी, फिर ये टूटना शुरू हो जाएगी। आप ये देखें मैंने कितना बारीकी से बेला है, फिर भी ये टूट नहीं रही। तो बस इसको बेलने के बाद मैंने यहाँ ली है एक कीफ, जिससे हम बोतलों में पानी भरते हैं, उसकी मदद से मैंने इसके ये सर्कल बना लिए, क्योंकि इसका ये परफेक्ट साइज़ था। अगर ग्लास की मदद से हम ये सर्कल बनाएंगे ना तो वो बहुत छोटे होंगे, फिर उसके अंदर मसाला बहुत थोड़ा सा ऐड होता है, तो उसका भी टेस्ट नहीं आता इतने कम मसाले का। बस इनको मैंने गोल राउंड में काट लिया और इसके अंदर एक एक टेबल स्पून भर के चिकन वाला मसाला डाल के इसको हाथों से बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने ना ही पानी लगाया है इसको बंद करने के लिए, ना ही कोई स्लरी लगाई है। इसको बस हाथों से जोड़ा है तो वो जुड़ गया है। बहुत ही फाइन ये मैदे की डो बनती है। इस तरह मैदे को गर्म पानी में पकाने से बहुत ही अच्छी डो बनती है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। बस इसको मैंने हाथों से बंद करने के बाद कांटे की मदद से इसको मज़ीद पैक कर दिया है, जिससे इसके ऊपर खूबसूरत से निशान भी आ जाएंगे और ये अच्छी तरह से बंद भी हो जाएगा। बस इसी तरह मैंने बाकी सारे ये सर्कल को एक एक चम्मच डाल के तो इनके मैंने ये स्नैक्स बना लेने हैं। यकीन करें ये इतने ज़बरदस्त और इतने सॉफ्ट बन के रेडी होते हैं कि आप जज ही नहीं कर सकेंगे कि ये मैदे से बने हैं या ब्रेड से बने हैं। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। बस इसकी हमने हाफ मून की तरह शेप बना लेनी है, ये देखें। और एक एक चम्मच से ज़्यादा आपने मसाला इसमें ऐड नहीं करना, वरना ये फट जाएगी। बस यहाँ पे मैं सारे आपको रेडी करके दिखाती हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितनी बारीक मैंने बेली है। आपने भी इतनी ही बारीक रखनी है। यहाँ पे अभी मैंने एक पेड़े के ये स्नैक्स बनाए हैं, अभी दूसरा पेड़ा वैसे का वैसे ही है। अब इसको मैं फ्राई नहीं करूँगी, मैं आज इनको एयर फ्राई में फ्राई करूँगी, ऑयललेस बनाऊंगी। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बाकी के स्नैक्स भी बना के रेडी कर रही हूँ। इनको मैं पहले अंडे में डिप कर रही हूँ, उसके बाद मैं इन पे ब्रेड क्रम्स कोट कर रही हूँ। ये स्नैक्स क्योंकि मैंने फ्रीज करके रखने हैं इसलिए इन पे ब्रेड क्रम्स लगाना ज़रूरी है, वरना हमारे स्नैक्स ख़राब हो जाएंगे। अगर हम इस पे ब्रेड क्रम्स नहीं लगाएंगे तो ये फ्रीज नहीं होंगे। तो अगर आपने फ्रीज करने हैं तो आपने इस पे अंडा और ब्रेड क्रम्स ज़रूर लगाना है। तो अगर आपने फ़ौरन बनाने हैं फिर आपने अंडा और ब्रेड क्रम्स के बगैर इन्हें फ्राई कर लेना है या फिर एयर फ्राई कर लेना है, या फिर आप इनको स्टीम भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारे ये वाले स्नैक्स भी बना के रेडी कर लूँ। आप देख सकते हैं यहाँ कितने ढेर सारे स्नैक्स बन के रेडी हो चुके हैं, जो कि सिर्फ हमने 1 कप मैदे से बनाए हैं। बस इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये थोड़े से सेट हो जाएँ और इन्हें मैं ज़िप लॉक बैग में डाल सकूँ। और यहाँ एयर फ्रायर को मैंने प्री हीट कर लिया था और उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया और इसमें मैंने स्नैक्स रख दिए। और अब इन स्नैक्स को मैं 10 मिनट के लिए एक साइड से और 10 मिनट के लिए एक साइड से बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स बन के रेडी हो चुके हैं, जो कि अंदर से बहुत जूसी और बाहर से क्रिस्पी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।